हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। फ्रेंड्स, मैं हूं राजेश सर और आज मैं टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में तैयारी करने वाले कंपटीटर्स के लिए प्लांट रिप्रोडक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्लावर विद बोथ एंड्रूसियम एंड गाइनीसियम आर कॉल्ड। जिस फ्लावर्स में एंड्रूसियम और गाइनीसियम दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। हिंदी में उभयलिंगी फ्लावर कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma is called। तो पॉलिन ग्रेन का एंथर से स्टिग्मा के पास पहुंचना या स्टिग्मा पर पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। इस घटना को पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, फ्यूजन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस विद मेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस इज नोन एज। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन 3 फर्टिलाइजेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the two nuclei at the end of pollen tube are called। pollen tube के एंड पर दो न्यूक्लियाई जो प्रेजेंट होते हैं, इन न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस एंड जेनेटिव न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड्स फॉर्मिंग। जब जेनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो इसके बाद बनता है टू मेल न्यूक्लियाई, दो मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। जब जेनरेटिव न्यूक्लियस का डिवाइडेशन होता है, डिवाइडेशन के बाद दो मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। तो पांचवें का ऑप्शन फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एम्ब्रियो सैक इज लोकेटेड इनसाइड द। तो एम्ब्रियो सैक किस में लोकेटेड होता है, कहाँ पर पाया जाता है? एम्ब्रियो सैक क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ओब्यूल, ओब्यूल में एम्ब्रियो सैक पाया जाता है। जो अंडाशय का भाग होता है ओब्यूल, ओब्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, वन न्यूक्लियस ऑफ द pollen tube and secondary nucleus of the ovum grow into। कहाँ पर ग्रो करते हैं, मतलब पॉलिन ट्यूब का न्यूक्लियस और सेकेंडरी न्यूक्लियस दोनों कहाँ पर ग्रो होते हैं? तो ये दोनों ग्रो होते हैं स्टिग्मा पर। स्टिग्मा में जब पॉलिनेशन हो जाता है तो ये स्टिग्मा पर इनका ग्रो होता है, पॉलिन ट्यूब बनती है और पॉलिन ट्यूब बनने के बाद ये आगे ओब्यूल के लिए ट्रांसफर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द स्टॉक ऑफ धतूरा फ्लावर एट इट्स बेस इज नोन एज। धतूरे के फूल का जो स्टॉक होता है, इसके बेस पर पेडिसेल प्रेजेंट होता है, पेडिसेल। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द फ्लावर द स्टेमेंस आर कलेक्टिवली नोन एज।
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और स्टेमेन दोनों मिलकर कहलाते हैं एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम के दो पार्ट होते हैं, ऊपर फूला हुआ पार्ट जो होता है उसे एंथर कहते हैं, इसके बाद नीचे तंतुनुमा स्ट्रक्चर होती है जिसे स्टेमेन कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो दोनों का नाम इकट्ठा हुआ वो एंड्रोसियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द अदर नेम ऑफ द गायनीसियम इज, गायनीसियम का दूसरा नाम है, क्या है गायनीसियम का दूसरा नाम? गायनीसियम का दूसरा नाम पिस्टिल होता है, पिस्टिल इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शनल मेगास्पोर इन ए फ्लावरिंग प्लांट डेवलप्स इनटू, मेगास्पोर जो होता है यह अंडकोशिका एक प्रकार से होती है जो बाद में निषेचित होने के बाद बीज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और इस फीमेल पार्ट का जो फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो कहाँ डेवलप होता है? ये डेवलप होता है ओव्यूल के अंदर, सॉरी एम्ब्रियो सैक के अंदर ये डेवलप होता है। कहाँ पर डेवलप होता है? एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक कहाँ होता है? ओव्यूल में। ओव्यूल में किसका डेवलपमेंट होता है? मेगास्पोर का। मेगास्पोर का मतलब है अंडकोशिका का जो मादा जनन केंद्रक है उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो सैक में होता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द ऑटोगैमी बट रिक्वायर्स पॉलिनेटर्स। क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है यह फर्स्ट आंसर इसका गैटोनॉमी जो होता है वो ऑटोनॉमी के समान होता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फिलीफॉर्म एपरेटस? फिलीफॉर्म एपरेटस का क्या फंक्शन होता है? तो इसका आंसर फिलीफॉर्म का एपरेटस होता है जो पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है, निर्देशित करता है। फर्स्ट आंसर सही है, इसका ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मास ऑफ न्यूट्रिटिव मटेरियल आउटसाइड द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, एम्ब्रियो सैक के बाहर जो नरिशमेंट पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है प्रोटोप्लाज्म। 14 का आंसर प्रोटोप्लाज्म जो होता है ये नरिशमेंट मटेरियल होता है जो एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है? तो इसमें देखिए स्पोरेंजिनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, ये गलत है। स्पोरेंजिनस टिश्यू हैप्लॉइड नहीं होते, ये डिप्लॉइड होते हैं। नेक्स्ट है हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलिन इज कॉल्ड इंटाइन, आउटर लेयर को इंटाइन नहीं कहते हैं बल्कि आउटर लेयर को एक्साइन कहते और अंदर की लेयर को इंटाइन कहते हैं, तो ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3, टेपिटम नर्सिस द डेवलपिंग पॉलिन, जो विकसित होने वाले पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट देता है वो टेपिटम देता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। और इसका फोर्थ जो माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम के द्वारा माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस नहीं होते हैं बल्कि ये मेगास्पोर को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ये ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन सही है आपका 3rd। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड बाय पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी के द्वारा कौन सा फ्रूट प्रोड्यूस हुआ है? तो पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है जिसमें बिना निषेचन के, बिना बीज के फल तैयार होते हैं, ऐसे इस प्रोसेस को पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो आपने देख रखा हो ब्रिंजल, एप्पल और ये जैक फ्रूट सभी में सीड्स होते हैं, बनाना में सीड नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 3rd ऑप्शन सही है।
बनाना। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इज नोन एज। फ्लावरिंग प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट का बनना, इसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस प्रोसेस होती है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बनता है। नेक्स्ट, फंक्शनल मेगास्पोर इज एन एंजियोस्पर्म इन एन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू। एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर कहाँ डेवलप होता है? तो एंजियोस्पर्म में मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक में डेवलप होता है। मेगास्पोर जो होता है वो एम्ब्रियो सैक में ही डेवलप होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, रिवार्ड्स एंड द अट्रैक्टेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर। तो रिवार्ड्स एंड द अट्रैक्टेंट्स रिक्वायर्स होते हैं एंटोमोफिली के लिए रिक्वायर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट, डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स। डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स क्या प्रिवेंट्स करते हैं? तो डायोसियस फ्लावरिंग प्लांट्स ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी को प्रिवेंट्स करते हैं। इसका ऑप्शन 3 सही है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके 20 क्वेश्चन जो टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यंत इम्पोर्टेंट्स हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।